बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे 11.3 का, ठीक, 7th क्लास के लिए। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अशरफ टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अशरफ ने एक वायर ली जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल, और उसका क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। उस वायर से, उस तार से एक सर्कल बनाया जिसकी लेंथ थी, ठीक है, उस वायर की लेंथ 44 सेंटीमीटर थी। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, और उस सर्कल का अब आपको रेडियस फाइंड करना है। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका एरिया भी। इफ अगर द सेम वायर इज बेंट इन टू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर वही तार जो है उसको हम वापस उसका एक स्क्वायर बनाएंगे, बोल रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड, तब उस स्क्वायर का साइड जो है वो कितना होगा। विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, और किसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा। द सर्कल ऑफ द स्क्वायर बोलता है टेक पाई इक्वल टू इतना। अब देखो, जब हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, ये कोई भी वायर थी हमारे पास इतनी लंबी, उसका पहले हमने सर्कल बनाया, ठीक है, यही जो वायर थी इसको हमने बेंड करके इसका सर्कल बना दिया। हमसे पूछ रहा है पहले एक तो आप इसका रेडियस बोलो, लेकिन ये जो वायर है ना, वायर की लेंथ हमें पता है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब 44 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाली वायर जो है ये 44 सेंटीमीटर, अगर ये 44 है तो दैट मीन्स आपके पास कौन सी चीज गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है, ठीक है। जो भी इसकी आउटर मतलब इसकी बाउंड्री है, जो इसकी फेंस है, जो इसको हमने बेंड किया, ये जो वायर है ये इसका सरकमफ्रेंस हमें गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। ये हो गया हमें सेंटर से यहां तक इसका रेडियस, एक तो इसका रेडियस। और इसी को फिर से बोल रहा है कि अब यही वाली वायर जो है जिसको आपने सर्कल बनाया, इसका एरिया वगैरह जो है वो आपको फाइंड करके उसके बाद आप यही वाली तार जो है इसको वापस खोल के आप इसका एक स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओ, इसी तार से एक स्क्वायर बनाओ। और फिर ये बताओ कि इस साइड का, इसका एक साइड जो है वो कितना सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड जो है वो बराबर होते हैं, तो बोलता है फिर इसके साइड बताओ वो कितने हैं। और फिर ये भी बताओ कि किस इनमें से, दोनों में से एरिया किसका ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। हमें गिवन था सरकमफ्रेंस। क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस गिवन है। उसके बाद हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है उसका क्या फार्मूला है, 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू, हम बोलेंगे ये जो पार्ट है ये इक्वल है 44 के, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। 2 भी हमारे पास पता है, पाई भी हमें पता है कितना लेना है, 22/7 इंटू आर हमारा ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब देखो, हम पहले जो है 2 जो है मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को, रेशनल नंबर को अभी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। 2 हम अपना इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, 22/7 ऐसे ही रहेगा, इनटू आर को ऐसे ही रखो, इनटू ये 44, 2, ये 2 जो था ना ये हमने इसको साइड से यहाँ लाया, मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को इसके साथ आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4 एंड 2 2s are 4। तो हमें क्या मिला, यहाँ से 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। हमने क्या निकालना है, रेडियस। अब हम चाहेंगे, हम ये करेंगे कि रेडियस को यहाँ ही रखेंगे, आर जो है अपना यहाँ ही हो जाएगा, 22 अपनी जगह पे रहेगा, कहीं नहीं हिलेगा, ठीक है, इनटू, अब ये 22 और 7 हमने इस साइड लिया, अब यहाँ पे 22/7 था, जब ये इस साइड में जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 22 नीचे, ठीक। अब देखो क्रॉस में है, 2 डिवाइड है ये दोनों, 22 1s are 22, बचा क्या हमारे पास,
रेडियस हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली जो चीज थी, जो हमें पहले पूछा था कि रेडियस निकालो सर्कल का, तो हमें मिल गया, वो रेडियस निकला हमारा 7 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास रेडियस मिल गया है तो एरिया जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे, अब नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही है, पाई इक्वल टू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। है कुछ टफ। अब इसको करो 22/7 इंटू ये वाला 7 को 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। ये 7 और ये 7 कट, बचा क्या हमारे पास, एक ही 7 बचा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 2 जार 14, 4 1 कैरी, 7 2 जार 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ये, हाँ सेंटीमीटर में है। तो हमें निकला एरिया, इसका एरिया ऑफ सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया जो होता है वो स्क्वायर में निकलता है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सर्कल की बात पूरी। अब बोल रहा है, इसी के बाद बोल रहा है कि यही वाली वायर जो है वापस हमने इसको उठा के इसका सर्कल बनाया, इसका स्क्वायर बनाया। अगर देखो, अगर यही वायर थी, जब इसको हमने बोला कि इसका हमें इसकी लेंथ गिवन है, ठीक है, लेंथ इसकी गिवन थी, हम सर्कल में उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और यही वाली वायर जिसका 44 सेंटीमीटर है, इसी से हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। और जब इससे हमने सर्कल बनाया, दैट मीन्स इसका पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर जो है वो सेम थिंग है। अब सर्कल में सर्कमफ्रेंस बोलो और बाकी शेप्स में पेरीमीटर बोलो। अब पेरीमीटर गिवन है तो इसका एक साइड निकालना इजी है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर गिवन है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये जो है आपको याद रखने है फार्मूला। 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 4 हमारा जो है, हमें साइड निकालना है, साइड यहाँ ही रखो, 4 को वहां ले जाओ। 44 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, दैट मीन्स 11। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्क्वायर का एक साइड हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि साइड क्या हमारा निकला, 11 निकला। 11 का स्क्वायर करो आप, 11 का स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11, तो दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो एरिया निकला 121 निकला स्क्वायर का, लेकिन सर्कल का कितना निकला था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्यादा एरिया जो है वो किसका हुआ, ज्यादा एरिया जो है वो हमारे पास सर्कल का हुआ। ठीक है, हम लिखेंगे सर्कल क्लोजेस मोर एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हमारा था, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या है। थैंक यू।